केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर में कर रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन। थोड़ी देर में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर करीब 2 बजे शाह देवबंद जाएंगे। डोर टू डोर प्रचार करेंगे अमित शाह। देवबंद में आज ही सहारनपुर जाएंगे अमित शाह। बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज रहेंगे यूपी के चुनाव मैदान में। बरेली, इटावा और औरैया में करेंगे चुनावी प्रचार। नड्डा ने बरेली के बड़ा बाग हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। बरेली के भोजीपुरा इलाके में बीजेपी के लिए नड्डा ने मांगा वोट। बरेली से इटावा जाएंगे जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे नड्डा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बागपत और गाजियाबाद में करेंगे प्रचार। गाजियाबाद में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। मतदाताओं से भी करेंगे संवाद। आज भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। गाजियाबाद में प्रेस से करेंगे बात। गठबंधन के प्रत्याशियों से भी मांगेंगे जनता से वोट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज गढ़मुक्तेश्वर में चुनाव प्रचार करेंगे। सपा प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश 500 लोगों की छोटी सभा को भी संबोधित करेंगे। गढ़मुक्तेश्वर के सियाना रोड पर मौजूद लवकुश गार्डन में अखिलेश की सभा होगी। सभा के बाद सपा अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी किया संकल्प पत्र। 300 यूनिट बिजली फ्री, हर फसल के लिए एमएसपी और सिंचाई के लिए फ्री बिजली का वादा। एसपी ने 15 दिन में गन्ना किसानों को भुगतान का वादा किया। नौजवानों को लैपटॉप, 22 लाख रोजगार का वादा। आंदोलन में शहीद किसानों को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात। यूपी के प्रचार अभियान में उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 31 जनवरी को वेस्ट यूपी के लिए करेंगे वर्चुअल चुनावी रैली। पीएम के भाषण को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर किया जाएगा लाइव स्ट्रीम। पीएम की इस वर्चुअल रैली में पश्चिमी यूपी क्षेत्र के 5 जिलों को कवर किया जाएगा। सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और गौतम बुद्ध नगर जिले के 21 सीटों पर फोकस करेगी बीजेपी। आम बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को 2 फरवरी को करेंगे वर्चुअली संबोधित। देश भर के बीजेपी जिला कार्यालय और प्रदेश कार्यालय में एलईडी के जरिए होगा उनका संबोधन। सीएम योगी ने ट्वीट कर एसपी अध्यक्ष अखिलेश पर साधा निशाना। लिखा, पिछली सरकार ने गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया, हमने बनवाया कैलाश मानसरोवर भवन। योगी ने ट्वीट कर कहा, डबल इंजन सरकार द्वारा बनाया जा रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से बागपत वासियों को होगा फायदा। वेस्ट यूपी के आर्थिक विकास को लगेंगे पंख। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने दाखिल किया नामांकन। अमृतसर ईस्ट से भरा पर्चा। अकाली दल के विक्रमजीत सिंह मजीठिया से होगा उनका मुकाबला। पंजाब में आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने भी दाखिल किया नामांकन। संगरूर जिले की धूरी विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन। जालंधर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब को लेकर कर सकते हैं बड़े ऐलान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज मेरठ में करेंगी चुनावी प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगी डोर टू डोर प्रचार। कोलकाता में हादसे का शिकार हुए टीएमसी नेता मदन मित्रा। कार्यक्रम में जाते वक्त लॉरी ने उनकी बाइक को मारी टक्कर। एक्सीडेंट में पैर पर आई चोट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगरा में किया प्रचार। पार्टी उम्मीदवार सिकंदर वाल्मीकि के लिए किया डोर टू डोर कैंपेन। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जारी की प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जारी की गई राशि। 3.5 लाख परिवारों को मिलेगा फायदा। किसान नेता राकेश टिकैत का ट्वीट, एमएसपी गारंटी कानून पर जारी रहेगी लड़ाई। किसानों की शहादत को नहीं भूलेगा देश। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला। ट्वीट कर कहा, अखिलेश जी न कोरोना का टीका पसंद करते हैं, न ही माथे पर टीका उन्हें पसंद है। थोड़ी देर के बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रणदीप सिंह सुरजेवाला कई मुद्दों पर रखेंगे पार्टी का पक्ष। यूपी में बीएसपी ने शुक्रवार को तीसरे चरण के 8 सीटों के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान। बीएसपी ने फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, औरैया, कानपुर, नगर देहात और महोबा सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित किए। बीएसपी ने फिरोजाबाद और सिरसागंज सीट पर प्रत्याशी बदल दिए हैं। फिरोजाबाद से साजिया हसन और सिरसागंज से पंकज मिश्रा को टिकट।
यूपी में समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को 8 और उम्मीदवारों का ऐलान किया है। कासगंज की पटियाली सीट से नादिरा सुल्तान को टिकट दिया गया है। सपा के 8 प्रत्याशियों की लिस्ट में 3 मुस्लिम चेहरे हैं। बदायूं सीट से रईस अहमद, वहीं कानपुर कैंट से मोहम्मद हसन मैदान में हैं। यूपी विधान परिषद की 36 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होगा। 3 मार्च को 29 सीटों और 7 मार्च को 6 सीटों के लिए मतदान होगा। विधान परिषद चुनाव की मतगणना 12 मार्च को होगी। 3 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना 4 फरवरी को जारी होगी। 7 मार्च को दूसरे चरण के मतदान के लिए 10 फरवरी को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। पहले चरण के लिए 16 फरवरी और दूसरे चरण के लिए 21 फरवरी नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी। उत्तराखंड के लिए बीजेपी के प्रचारकों का हुआ ऐलान। आज 30 स्टार प्रचारकों के नाम का किया गया ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह हैं स्टार प्रचारक। राजनाथ, योगी, प्रहलाद जोशी भी करेंगे प्रचार। लिस्ट में पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी नाम शामिल। देश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सबसे अमीर सियासी दल है। बीजेपी के पास 4,847 करोड़ रुपए की संपत्ति है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 2019-20 वित्तीय साल के आधार पर 7 राष्ट्रीय और 44 रीजनल पार्टियों की संपत्तियों की जानकारी दी है। एडीआर के मुताबिक बीएसपी 698 करोड़ रुपए के साथ दूसरे और कांग्रेस 588 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर है। रीजनल पार्टियों में सबसे अमीर समाजवादी पार्टी है। एडीआर के मुताबिक अखिलेश की सपा के पास 563 करोड़ की संपत्ति है। देश में कोरोना से मौत के डरावने आंकड़े सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 871 संक्रमितों की गई जान। देश में घट रहे कोरोना के नए मामले। पिछले 24 घंटे में 2,35,000 नए मरीज मिले। एक्टिव केस घटकर 20,04,000 हुए। एक दिन में 3,35,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। देश में अब तक 165 करोड़ से ज्यादा की खुराक दी जा चुकी है। कल 56,72,766 डोजेज दी गई। अब तक वैक्सीन की 165 करोड़ 4,87,260 डोज दी जा चुकी है। केरल और तमिलनाडु में कोरोना की स्थिति बेहद खराब। केरल में 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा नए मरीज आए। 13 की हुई मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा नए केस मिले। 48 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में तीसरी लहर के दौरान डेल्टा को ओमिक्रॉन वेरिएंट ने किया रिप्लेस। 67.5% रहा पॉजिटिविटी रेट। स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। 103 लोगों की हुई मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,66,000 के पार। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी। 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। 25 लोगों की हुई मौत। राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी। 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं के स्कूल, जबकि 10 फरवरी से 6 से 9वीं के स्कूल खुले रहेंगे। पुणे में 1 फरवरी से फिर से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने दी जानकारी। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल कॉलेज को किया गया था बंद। महाराष्ट्र के कई जिलों में 24 जनवरी से ही स्कूल खुल चुके हैं। यूपी में अभी 6 फरवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज। ऑनलाइन क्लासेस होंगी जारी। सरकार ने जारी किया आदेश। देश में कोरोना के हालात पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आज अहम बैठक करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री विभिन्न राज्यों के कोविड हालात की जानकारी लेंगे। बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन वेरिएंट के हालात की समीक्षा भी की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया दोपहर 3 बजे बैठक करेंगे। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है, जहां से निजी और बिना शेड्यूल की फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। यह नया टर्मिनल अडानी समूह ने बनाया है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन का काम अडानी समूह के जिम्मे है। पिछले साल अडानी समूह ने सबसे ऊंची बोली लगाकर 50 साल के लिए अहमदाबाद हवाई अड्डे सहित देश के कुछ हवाई अड्डों के संचालन का ठेका हासिल किया था। 12,000 स्क्वायर फीट में बने इस टर्मिनल में विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें स्पेशल लाउंज, 24 घंटे चलने वाली ड्यूटी फ्री दुकानें और कस्टम और इमिग्रेशन की भी विशेष सुविधा मिलेगी। इसके अलावा पूरे क्षेत्र को विशेष एक्सेस कंट्रोल से संचालित किया जाएगा। इस पूरे टर्मिनल में वाईफाई की सुविधा है और इसे पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए स्पेशल सुरक्षा कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। राजधानी दिल्ली में आज बीटिंग द रिट्रीट समारोह होगा। विजय चौक पर होने वाले समारोह में पहली बार 1000 ड्रोन्स का एक खास शो होगा। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन के पास ही इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन शो करने की क्षमता है। इस साल तीनों सेना और केंद्रीय पुलिस बल के 26 बैंड परफॉर्मेंस होंगे और बीटिंग द रिट्रीट समारोह में इस बार कई देशभक्ति धुन गूंजेंगे। हर साल गणतंत्र दिवस परेड के 3 दिन बाद बीटिंग द रिट्रीट होता है और समारोह सेना के बैरक में लौटने की प्रक्रिया होती है। बीटिंग द रिट्रीट आज शाम 5 बजे होगा और समाप्ति 6:30 बजे। इसके बाद 10 मिनट का विशेष ड्रोन शो होगा। बिहार के गया में खनन निरीक्षक पर बालू माफिया ने किया जानलेवा हमला, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। गंभीर हालत में खनन निरीक्षक अस्पताल में भर्ती, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। खनन निरीक्षक पर लगा अवैध वसूली का आरोप, लोगों ने कहा अवैध वसूली के पैसे लेकर जाते समय खनन निरीक्षक को बालू माफिया ने पीटा। जम्मू के पुंछ के सुरनकोट में रोमियो फोर्स ने युवाओं को इंडियन आर्मी में शामिल होने के लिए किया प्रेरित, कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जम्मू कश्मीर के सोहामा में सुरक्षा बलों को मिली सफलता, चेकिंग के दौरान 3 आतंकी हुए गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 2 चीनी ग्रेनेड किया बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने शुरू की सराहनीय पहल, सेना ने जरूरतमंदों को सर्दी के कपड़े और खाद्य सामग्री वितरित किए। नागपुर में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा, अस्पताल में की तोड़फोड़, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। हिमाचल प्रदेश में हो रही है बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर, कई रास्ते हुए बंद। शिमला में भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर जमी बर्फ, जेसीबी की मदद से बर्फ हटाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण लोग परेशान, डोडा में बर्फबारी के चलते रास्ते हुए बंद, मरीज को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाने को मजबूर परिजन। दिल्ली एनसीआर के मौसम में हुआ बदलाव, ठंड से मिल सकती है थोड़ी राहत, तापमान में हुई थोड़ी बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत, अभी और लुढ़केगा पारा, मौसम विभाग ने 1 सप्ताह तक कड़ाके की ठंड जारी रहने का लगाया अनुमान। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में शीतलहर का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने शीतलहर और बढ़ने का लगाया अनुमान। बिहार में आज कोल्ड डे की बन सकती है स्थिति, मौसम विभाग ने शीतलहर चलने का अनुमान लगाया। पटना एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान महिला के सैंडल से मिला जीपीएस, महिला पटना से बेंगलुरु जाने वाली थी। पूछताछ के बाद सीआईएसएफ ने महिला को एयरपोर्ट थाना के हवाले कर दिया, जहां एटीएस के अधिकारी आगे की कार्यवाही करेंगे। युवती के आतंकी कनेक्शन की जताई जा रही है आशंका। यूपी के कन्नौज में ट्रक से टकराई बारातियों से भरी बस, हादसे में 3 की मौत, 18 बाराती घायल, 1 की हालत नाजुक। दिल्ली से फैजाबाद जा रही थी बारात, ड्राइवर को नींद आने से हुआ हादसा, बस की रफ्तार पर नहीं कर पाया काबू। यूपी के कानपुर में 3 मंजिला मिठाई की दुकान में लगी हाहाकारी आग, देर रात लगी आग में 2 लोगों की मौत हुई, 1 व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। बुलंदशहर के खुर्जा में पॉटरी की छत गिरने से हुआ बड़ा हादसा, घटनास्थल पर तैनात एनडीआरएफ की टीम ने 3 लोगों को रेस्क्यू किया, 2 लोगों की हुई मौत। यूपी के जौनपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से साइकिल सवार की हुई मौत, हादसे में आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया।
उत्तरी प्रशांत महासागर में आया बर्फीला तूफान। भयंकर तूफान के कारण एथेंस हाईवे पर फंसी सैकड़ों कारें। पेरिस में हजारों लोगों ने बढ़ती महंगाई को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। यूएस के पीटर्सबर्ग में ब्रिज गिरने से 10 लोग हुए घायल। बाइडेन इंफ्रास्ट्रक्चर विजिट से कुछ घंटे पहले ही हुआ हादसा।